नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक दंदनाती वीडियो के अंदर में, जहां पे एक ऐसा स्टॉक पकड़ा है जिसके ऊपर आप मुझे कह सकते हैं भाई बढ़ने के बाद क्यों बता रहा है, 12% चल गया क्यों बता रहा है। भाइयों, आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, यहाँ पे कंटेंट अगर आप टाइम पे देखते हैं और चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन किया है तो आपको कंटेंट सबसे पहले मिल गए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ज्यादा सरप्राइज नहीं रखते हैं, बताता हूँ किस स्टॉक की बात है। बात हो रही है एनबीसीसी के ना। एनबीसीसी को ऑर्डर मिला, 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, बस एनबीसीसी मेरे चैनल के ऊपर टाइप करते हैं और देखते हैं क्या इसके ऊपर आपको पहले कंटेंट दिया है। आपको समझ में आना चाहिए एनबीसीसी के ऊपर अभी 6 महीने पहले एक कंटेंट दिया, 6 महीने पहले। और 6 महीने पहले का भाव जाके देखते हैं। 6 महीने मंथली चार्ट के ऊपर में चलते हैं, 6 महीने पहले चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 120 रुपए। और आपको एक चीज बता दूं, एनबीसीसी को 1.5 साल पहले 40 रुपए के आसपास में जब हमने डिस्कशन किया था, उस समय कहा था मल्टी बैगर है। इसको मैंने क्यों कहा था 40 रुपए के ऊपर मल्टी बैगर है? मैंने कहा था 170 से 80 का भाव इसका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो टिप नहीं थी, एनालिसिस था, मेरे ट्रेडिंग रूम मेंबर्स को मैंने बताया था। वो कहानी क्यों निकल के आती? मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में द्वारका में रहता हूँ। आपको पता लग जाए, काफी लोग मुझे द्वारका के अगर आसपास है तो कभी मुझे कहीं भी मिल सकते हैं ना रास्ते में। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, ऐसे ही चप्पलों में घूमता हूँ, आपको मिल सकता हूँ बहुत ज्यादा। मैं कोई शो ऑफ में बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। आपको बिल्कुल आप ही की तरह बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। अब बात यह है कि मैं जिस द्वारका में रहता हूं वहां पे मेरे घर से कुछ किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां पे एनबीसीसी बना रहा है भारत वंदना पार्क। भारत वंदना पार्क। अब आप कहेंगे भारत वंदना पार्क है क्या? आप सिर्फ गूगल कीजिए भारत वंदना, भारत वंदना पार्क एंड गार्डन, सेक्टर 20 द्वारका, मेरे घर से सिर्फ थोड़ी सी दूर। भाई साहब, इसका काम चल रहा है। और कब से काम चल रहा है? 2021 से। ये क्या बनने वाला आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली बिल्डिंग। मतलब दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड यूनिक पार्क इन दिल्ली। इंडियाज लार्जेस्ट एंड यूनिक पार्क। ये भैया, इसमें भारत के दर्शन होंगे आपको। ये कौन बना रहा है? एनबीसीसी। और एनबीसीसी क्या करता है? एनबीसीसी क्या करता है? एनबीसीसी भैया करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट। जितने भी नोएडा के अंदर में जो सड़े हुए प्रोजेक्ट है, स्टेल्ड प्रोजेक्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मातृभाषा में सड़े हुए हिंदी में, जो ऐसे बिल्डर्स ने, पारसनाथ ने, इसने, उसने, सुपरटेक ने जो पैसा बर्बाद कर दिया था, उसको उस समय 1.5-2 साल पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया था एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि 1,000 करोड़ रुपए विदाउट इंटरेस्ट आप एनबीसीसी को देंगे कि टाउनशिप को वापस डेवलप करने के लिए, लोगों को उनके घर देने के लिए। उसी समय में गुड़गांव में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने की कगार पे थी, कुछ हिस्से गिर भी गए थे, वो भी एनबीसीसी ने बनाई थी, बट वो 1980 की बनाई हुई बिल्डिंग थी। एनबीसीसी ने बहुत वार्निंग भी दी थी। एनबीसीसी ने कहा था हम आपको रीलोकेट करते हैं, हम इसको कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, पर सोसाइटी वाले भैया मानते नहीं। मैं मेरा घर क्यों छोड़ूं? बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, नेगेटिव न्यूज आई, बट मुझे पता था ये नेगेटिव न्यूज ज्यादा रहने वाली है। तो एनबीसीसी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। आज की न्यूज क्या है? आज की लेटेस्ट न्यूज है गूगल के ऊपर में, एनबीसीसी रिसीव्स ऑर्डर टू डेवलप टाउनशिप्स इन श्रीनगर। वही जम्मू कश्मीर का पार्ट श्रीनगर, जहां पे एक समय सिर्फ आतंकवाद पनपता था, एक समय हम जाते नहीं थे, डरते थे, लाल चौक पे झंडा नहीं फहराया जाता था। उसी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में आज हम एक टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। कौन बना रहा है? एनबीसीसी। ये सरकारी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और ऑर्डर बुक क्या है? 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और लेटेस्ट ऑर्डर बुक क्या है कंपनी की? कंपनी की वेबसाइट पे लिखा है, मैं नहीं कहूंगा। कंपनी के पास इट हैज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ मोर देन 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ की। ये तो भैया वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसमें शायद ये 15,000 करोड़ जोड़े नहीं गए हैं, शायद अपडेट नहीं हुई वेबसाइट अभी। तो ये ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ से भी क्रॉस कर चुकी है। ये वेबसाइट हो सकता है अभी उस हिसाब से नहीं बनी हो। 93% जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी से आते हैं। 3% रियल एस्टेट डेवलपमेंट, 4% ईपीसी का बिजनेस इसके पास में आता है। कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, एक बार जाके देखते हैं। ओ भाई साहब, मेरे दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, माइंड ब्लोइंग। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.6%, सुना है कभी? 33,000 करोड़ की कंपनी और 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं। घूम के वापस आते हैं, पीएनएल के पास चलते हैं, और 5% के प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। सरकारी कंपनी है, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती, बट 65,000 करोड़ का 5% कितना होता है भाई? सब बुक्स में आएगा। उस समय भी यही समझाया था कि बुक्स में आएगा। उस समय ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ की थी, मैंने उस समय भी कहा था ये 5% बुक्स में आएगा, सारे प्रॉफिट दिखाई देंगे, भाव 180 रुपए हो जाएगा। 30 से 40 रुपए के बीच में उस समय प्रेडिक्शन की गई थी।
आज भी क्या लगता है, कंपनी के प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश कीजिए, कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है। सरकारी कंपनी, मोदी जी कहते हैं भैया प्रॉफिट में ले आऊंगा, भैया प्रॉफिट डबल हो गया पिछले साल के मुकाबले में। मार्च 2024 में प्रॉफिट हैज गॉन बिजार डबल। उसके बाद में अगर देखने की कोशिश करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार परफॉर्मेंस है। ऐसी कंपनी को भैया ढूंढे से भी नहीं मिलती है। अब हाँ बोलोगे भाई 12% बढ़ने के बाद बताया, दोबारा से रिमाइंडर, काफी लोग लेट आए होंगे। चैनल के ऊपर में पहले वीडियो बनाई थी 6 महीने पहले, क्या आपको एनबीसी से स्टॉक में निवेश करना चाहिए और कितना भागेगा, टारगेट 250 रुपए प्लस लिखा है इसके ऊपर में। उस समय भी कहा था खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। अगर आपको स्टॉक्स एनालिसिस नहीं करने आते तो सीखो, जिससे भी सीखना है सीखो, मुझसे सीखना है। क्लास अनाउंस कर दी गई है 24 और 25 तारीख को, दिल्ली की क्लास अनाउंस कर दी गई है और होटल बुक हो गया, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे अपने चैनल पे आपको ये मिल जाएगा इसका कंटेंट कि ये कहां पे क्लास बुक करनी। 24 और 25 तारीख की बुकिंग्स ऑन है। पहले 30 बुकिंग को आपको 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। 27,000 रुपए की क्लास है 2 दिन की। सुबह ब्रेकफास्ट मैं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, लंच में कराऊंगा, उसके बाद में फिर पढ़ाई के साथ क्लास अटेंड होगी। ये 2 दिन चलेगा शेड्यूल। ये 2 दिन के अंदर में हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सीखेंगे। हम एक दिन पूरा एफ&ओ को भी देंगे जिसमें ऑप्शन चेन को भी स्टडी करने वाले हैं। तो इक्विटी और एफ&ओ दोनों को इकट्ठा सीखने वाले, समझने वाले हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं ना क्लास की फीस ज्यादा है, कीप स्क्रैचिंग योर हेड, कीप स्क्रैचिंग द ऑप्शंस। शायद आपको वहां पे पैसा 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाए, उसके बाद शायद आप अपने आपको बादशाह समझते होंगे। और लाखों रुपए का लॉस करने से पहले अच्छा है कोई ना कोई क्लास कर लीजिए या फिर खुद करके सीख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं है तो भैया गुरु के पास जाना पड़ेगा। द्रोणाचार्य के पास भी अर्जुन और भीम जाके सीखते थे, उनको भी फीस उनके राजा लोग पे करते थे, फोकट में द्रोणाचार्य ने भी नहीं पढ़ाया था। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो भैया बाजार में फिर आप कुछ नहीं करते, या तो खुद करो, सेल्फ स्टडी अच्छी होनी चाहिए, या आपका मेंटोर आपको चूज करना चाहिए। अगर आप मुझे ऐसा मेंटोर समझते हैं और उसके बाद में ऐसा थोड़ी ना 2 दिन क्लास खत्म, 2 दिन के बाद में आप मुझे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, जब चाहे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जूम मीटिंग पे मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। मेरी कोई ऐसी फिल्टर टीम नहीं है कि आप कॉल करेंगे हंटिंग लाइन पे सर विपुल कौशिक सर से बात करिए, सर बिजी है ना, डायरेक्ट बातचीत होगी, चिंता मत कीजिए। सीखना है तो लाइव। अब यहाँ पे एनबीसी कहाँ कहाँ जा सकता है भैया, एक काम करते हैं, चार्ट को करते हैं छोटा और चार्ट लास्ट में जहां से चला उसके ऊपर चलते हैं। अभी कहां है चार्ट, प्राइस है भैया 200 रुपए पहुंच गया, 196। घूम फिर के इस कंसोलिडेशन के पास आते हैं। 24-25 रुपए से चली हुई चीज 200 रुपए खड़ी है, तो मार्केट ऐसे सरप्राइज करती है। अब टारगेट्स क्या निकल के आते हैं सर जी, पहला पड़ाव 302 रुपए, दूसरा पड़ाव 473 रुपीज, तीसरा पड़ाव 644 रुपए, चौथा पड़ाव 815 रुपए, पांचवा पड़ाव 986 रुपए, उसके बाद में छठा पड़ाव 1150 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। आप अपना एनालिसिस करना, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, इसके टारगेट बहुत खराब भी हो सकते हैं। क्या स्टॉक गिरने वाला है, क्या स्टॉक बढ़ने वाला है, थोड़ा सा आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी दंदनाती वीडियोस और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कंटेंट मिस ना हो। और प्लीज कैन वी गेट few likes and more of comments, उम्मीद लगा सकता हूं। थैंक यू, जय हिंद।